तो कैसे हो दोस्तों, आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लेकर के एक और नई धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं करने जा रहा हूँ अमेज़न से मंगाए हुए एक मिनी यूपीएस प्रो की अनबॉक्सिंग। ये मैंने इस प्रोडक्ट को अमेज़न से मंगवाया है। इसकी अभी भी मुझे जो है डिलीवरी रिसीव हुई है। इसके अंदर है अमेज़न से मंगाया हुआ मिनी यूपीएस प्रो। वही तो चलो, ये यूपीएस प्रो इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो अलग है सिस्टम। इसमें जो प्लग सिस्टम आता है, क्योंकि जो नॉर्मल यूपीएस आते थे जो वाईफाई राउटर्स के लिए आते थे, उन राउटर्स में क्या होता है, उसमें नॉर्मली जो पिन होती है ए टाइप से उसको कहते हैं, मुझे नहीं पता, गोल वाली पिन जो होती है लंबी सी, वो पिन डायरेक्टली आप यूपीएस में लगा करके और यूपीएस से निकाली दूसरी वाली पिन जो है वाईफाई के राउटर के अंदर, उसको आप लगा करके उसमें पावर आप सप्लाई दे सकते थे। लेकिन मेरे पास जो जियो का एयर फाइबर है, इस एयर फाइबर में क्या प्रॉब्लम है, इसको ऊपर उसका आउटडोर यूनिट है वहाँ पे भी पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो उसको वहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए चाहिए कोई ऐसा प्लग जिसमें वो 3 पिन वाला प्लग इंस्टॉल होता है, वैसा वाला यूपीएस चाहिए था। तो इसके लिए मैंने ये मंगाया है अमेज़न से। ऑक्टर कुछ ऐसा कंपनी का नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। चलिए आपको मैं नीचे वैसे मेंशन कर ही दूँगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान आता है, इसकी करते हैं पूरी अनबॉक्सिंग, और इसके साथ मैं आपके साथ इसका जो है वो पूरा का पूरा रिव्यू, ये कैसे काम करता है, कितना बैकअप देगा, मैं इसको सारी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद इस वीडियो में आगे चल करके आपको बता दूँगा। इसीलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इसकी करते हैं अभी अनबॉक्सिंग। इसके साथ आता है इसका पिन, और इसके साथ इसमें एक और चीज़ भी है, खाली खाली डब्बा दे दिया भाई। तो ये है ऑक्टर का मिनी यूपीएस प्रो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली डिज़ाइन फॉर जियो एयर फाइबर प्लस एक्सट्रीम एयर फाइबर। तो ये एयर फाइबर्स वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें इस तरीके का जो है वो प्लग आता है। क्योंकि जियो एयर फाइबर में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा वाला प्लग ही चाहिए होगा, क्योंकि उसको आउटडोर यूनिट के लिए भी जो है वो पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो चलिए सारा सामान उसको हम साइड पे हटा लेते हैं, इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। इसलिए मेरा चैनल वैसे तो मोटर ब्लॉगिंग का है, पर वीडियो एडिटिंग करना, अपलोड करना और सब के लिए मुझे जो है वो वाईफाई की ज़रूरत होती है। ये इसका मुझे लगता है अडाप्टर होगा। हाँ देखा यार, जीनियस हूँ भाई मैं एकदम। हाँ ये वाला पावर सप्लाई के लिए तो ऐसा वाला जो ऐसे पिन वाला होता है, ये नॉर्मली वही लगता है सब जगह, ये इंस्टॉल हो जाता था अंदर। पर इसमें क्या है कि ये लगेगा सिर्फ यूपीएस को पावर देने के लिए, और हमें चाहिए जिसमें ये तीनों लग जाते हैं वैसा वाला। चलिए फिलहाल के लिए इसको रखते हैं थोड़ा साइड पे। ये भाई ये तो भारी, अरे अरे ये क्या है, और यार ये रहा ऑक्टर का मिनी यूपीएस फॉर एयर फाइबर। भाई ये बबल्स, भाई इसको फाड़ने में मज़ा आता। ये रहा मिनी यूपीएस। यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक लाइट दे रखी है। ये लाइट शायद इंडिकेट करती होगी पावर को। 15 वॉट तक का जो है ये सपोर्ट करती है इनपुट के लिए, और 220 वॉट तक का आउटपुट है ये जनरेट कर देता है। और इसके अलावा इसमें कुछ अच्छा, हाँ ये इसको माउंट करने के लिए भी है, अगर वो आप दीवार के ऊपर माउंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी ये लगेगा इसके अंदर। चलिए इसको खोल देते हैं क्या, ये टेस्ट तो नहीं करने वाला। चलिए इसको वहाँ पे लगा करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, ये जो मेरा जियो का एयर फाइबर लगा हुआ है, ये उसका राउटर है। इस राउटर के अंदर यहाँ पे जो है एक इसकी पावर सप्लाई की केबल है, और दूसरी वाली जो केबल है ये ऊपर से जो वायर आती है जो आउटडोर कनेक्शन के लिए, वो यहाँ अटैच होती है। यहाँ पे इसका अडाप्टर कुछ इस तरीके से काम करता है। ये यहाँ से पावर सप्लाई लेता है, यहाँ से इसको पावर सप्लाई देंगे, और यहाँ से ये ऊपर से पावर लेकर के इंटरनेट को यहाँ से लेकर के वापस यहाँ भेजेगा, और फिर जा कर के काम करेगा इसको। क्योंकि यहाँ से जो है वो पावर ऊपर जाती है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है
कि ऐसा वाला प्लग जिसमें लग सके वैसा वाला ही हमें यूपीएस चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ये वाला यूपीएस मंगाया है। अभी के लिए जो है मैंने इसको यहाँ पे प्लग इन कर दिया है, थोड़ा इसके राउटर के ऊपर ही रखा है। इसके लिए वॉल माउंट लगाना पड़ेगा अलग से, वो मैं लगा करके फिर कर दूँ। यहाँ पे ये देखो इंडिकेटर इसका जल रहा है, तो यहाँ से इसको मैंने प्लग इन किया और इसके अडाप्टर में भी एक इंडिकेशन की लाइट है कि हाँ ये चल रहा है। ये 2 लाइट्स हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इसके अलावा ये पावर ऑन ऑफ करने के बाद इसके कोई लाइट सिग्नल वगैरह इसका कुछ भी साथ में है नहीं। आगे इसको थोड़ी देर मैं पहले सोचता हूँ इसको मैं चार्ज होने देता हूँ प्रॉपरली, उसके बाद मैं अगला शॉट दोबारा इसके लिए ले लूँगा और तब तक वैसे दीवार के साथ लगा लूँगा। फिर मैं इसको लगा करके देखता हूँ कि जब मैं इसके साथ डायरेक्ट अपने वाईफाई को लगाऊँगा और यहाँ पे जब मेरा वाईफाई का प्लग इन हो रखा होगा और यहाँ से अगर इसकी पावर सप्लाई जो है वो मैं पीछे से बंद कर दूँगा, तो क्या ये मेरा वाईफाई जो है वो डायरेक्ट यहाँ से चलता रहेगा या वो कुछ लैग लेगा या कुछ रिफ़्रेशिंग टाइम लेगा या फिर डायरेक्टली चलता रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो लगा करके नीचे यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ था, तो मैंने स्क्रू के साथ में इसको यहाँ पे फिट कर दिया नीचे और इसके साथ मैंने यहाँ पे प्लग इन किया है अपने वाईफाई को। अभी आप देख सकते हैं वाईफाई जो है वो यहाँ से राउटर बंद है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई सप्लाई नहीं आ रही है इस वक्त पे। अभी मैं यहाँ पर आ करके सीधा यहाँ से इसका एक पावर बटन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। हाँ, इसको ऑन करूँगा। सबसे पहले यहाँ इसके अंदर पावर आ गई, रेड लाइट चल गई। अभी ये थोड़ी देर बाद जो भी उसका अपना प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके साथ में ना एक और चीज़ मुझे देखने को मिली है कि ये जो यूपीएस है, मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, ये देखो ये ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे इसके अंदर वाली साइड में कोई ग्रीन कलर की लाइट है, वो जलती रहती है अपने आप ही। मतलब जब तक ये पीछे से पावर से कनेक्टेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि भाई आउटपुट जो है वो जा रही है नहीं जा रही। आउटपुट के लिए इसके पास कोई इंडिकेशन नहीं है किसी चीज़ की भी कि हमने पावर यूनिट को ऑन करके कनेक्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो वो थोड़ा सा एक जो है वो डिसएडवांटेज है इसका, वो भी इनको रखना चाहिए था कि एक और इंडिकेशन दे देते कि हाँ भाई आपका राउटर भी कनेक्टेड है या कुछ भी है या पावर ऑन है या ऑफ है। सिर्फ ये इंडिकेशन आती है और ये ग्रीन लाइट है, ये तभी आती है जब आपने इसको खुद को यूपीएस को पावर से कनेक्ट किया हुआ। आगे राउटर आपका कनेक्टेड है या नहीं है ये देखिए, जबकि ये मेरा वाईफाई चल गया है। और ऐसे देख लेते हैं, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। अरे भाई 30 का प्लान है, 40 तक क्या लेने जा रहा भाई। ठीक है, बढ़िया है, स्पीड इसकी अच्छी आ रही है। डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड दोनों चेक कर लेते हैं एक बार। अपलोड स्पीड थोड़ी सी कम होती है हमेशा, पर ठीक है, मुझे जितना चाहिए उतना ठीक है, ये मेरे लायक अच्छा है। तो ये था ओक्टर का मिनी यूपीएस जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाया था। ये वीडियो किसी तरीके से कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसों से खरीदा है, अमेज़न से खरीदा है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके पास जियो का एयर फाइबर है और घर में इन्वर्टर नहीं लगाया हुआ या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं है लेकिन आप यूपीएस चाहते हो, इस यूपीएस को आप जियो एयर फाइबर के साथ यूज़ कर सकते हो और इसके साथ साथ आप किसी भी राउटर के साथ यूज़ कर सकते हो, वो ठीक है। लेकिन बाकी के यूपीएस होते हैं उनको आप सिर्फ नॉर्मल जो राउटर्स आते हैं, जो फाइबर वाले राउटर होते हैं, उनके साथ ही आप यूज़ कर सकते हो। उसको आप जियो के एयर फाइबर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जियो का एयर फाइबर है ये एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ आता है कि जिसमें राउटर के साथ पावर जो है वो जो हमारा आउटडोर यूनिट है वहाँ तक सप्लाई होती है। तो ये थोड़ा इन्होंने अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ। अभी तक ऐसी कोई भी और जो है वाईफाई कंपनी या नेट जो कंपनी ऐसी जो टेक्नोलॉजी है इसको प्रोवाइड नहीं करवाती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ जियो के पास है। अभी तक जितना मैं इसके बारे में रिसर्च कर पाया कि ये ऐसा क्यों है, किस तरीके से काम करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जियो के राउटर्स के साथ आता है, जो कि अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि ये बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, पर इसके लिए मुझे महंगा वाला यूपीएस लेना पड़ा भाई, उसके लिए तो मेरे लिए ख़राब ही है ना। नॉर्मल यूपीएस रखते हो, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल राउटर रखते, प्लग इन किया तो यूपीएस लग गया, क्यों फालतू में दूसरे यूपीएस की तरफ जाना पड़ता मुझे। लेकिन ठीक है, अभी जाना पड़ा है। तो इसके अंदर 2000 के 6 बैटरी लगे हुए हैं, 2000 mAh के,